नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के पेपर की। आज जो अपना पेपर है वह है राजनीति विज्ञान के आधार यानी PA01। आप सभी को पता है हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यानी कि अपने 15 दिन के क्रैश कोर्स की बात कर रहे थे। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हमारी 8वीं क्लास है, किसकी? पॉलिटिकल साइंस के पहले पेपर की। आज अपनी इंपॉर्टेंट 8वीं क्लास है। इससे पहले हमने कुल 7 क्लास की बात की थी और 7 क्लास में 11 पार्ट यानी 11 अध्याय तक 11 इकाई तक हमने बात कर ली थी। आज अपनी 12 इकाई है, अध्याय 12 जिसका नाम है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, और अध्याय 13 प्रत्ययवाद और अराजकतावाद। इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस उसका पेपर 9 फरवरी को होने वाला है, यानी कि आज 2 फरवरी हो चुकी है, यानी कि 7 दिन शेष, 7 दिन बाद आपके 9 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने वाला है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि VM के प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट सवालों की हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली ही इस प्रकार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास रोजाना मिलती रहे। याद रखें, राजनीति विज्ञान के अलावा इतिहास की भी और हिंदी साहित्य की भी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, समाजशास्त्र, सारे विषयों की जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। PA01 के बाद यदि जब ये खत्म हो जाएगा तब हम PA02 चालू करेंगे। ध्यान रखें, PA02 एंड पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पेपर उसकी भी क्लास में करवाने वाले हैं। तो देखिए आज की क्लास, और ये आपके सामने पहला सवाल देखिए विद्यार्थियों, आ चुका है VM कोटा BA फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान PA01 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट का नाम है, आज 12वां पार्ट है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। इसका पहला सवाल है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से आप क्या समझते हैं? यह दिसंबर 2015 में पूछा गया था। यानी मैं आपको बता दूं, जो ये पार्ट इसमें से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, मात्र 1 या 2 सवाल, ठीक है, बहुत ही कम सवाल पूछने की इसमें संभावना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो 13वां है, ठीक है, अभी उसकी बात भी करेंगे, लेकिन इसके 2 सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका उत्तर, पहले उत्तर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होगी? ये प्रणाली देखिए, यह प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धतियों में सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। यह सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में राष्ट्रीय विधानमंडल से प्रतिनिधित्व प्रदान करने का श्रेष्ठ प्रयास है। इस प्रणाली के द्वारा किसी दल को व्यवस्थापिका में सभी उसी अनुपात में स्थान प्राप्त होते हैं जिस अनुपात में उसे जनता से मत प्राप्त होते हैं। अतः इसे प्रतिनिधित्व की अनुपातिक प्रणाली कहा जाता है। ओके, दूसरा सवाल देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, और एक मात्र सवाल जो कि 7 नंबर में पूछा गया था इस पार्ट में से, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देख सकते हैं, प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। एंड कौन कौन से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत हैं वो आपको बताने हैं। जून 2018 में पूछा गया था। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस पार्ट में से आपको पूछे जा सकते हैं, यही पूछे गए पिछले एग्जामों में और यही दिए हुए हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं 13वां पार्ट। तो 13वां पार्ट आपके सामने है प्रत्ययवाद व अराजकतावाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे, तो अच्छी तरह से क्लास को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला सवाल है अराजकतावाद की मूल मान्यताएं क्या हैं? उत्तर देखिए, अराजकतावाद की मूल मान्यता या विशेषताएं, ठीक है, तो क्या है? तो देखिए, अराजकतावाद को राज्य विहीन समाज का प्रभावशाली दर्शन कहा जाता है। यह एक विशिष्ट दर्शन है जिसका उद्देश्य मनुष्य को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसकी मान्यता या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है राज्य को एक आवश्यक बुराई मानना। दूसरा, सरकार विरोधी। तीसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान समर्थक होता है। अगला, धर्म का विरोधी। 5वां, विकेंद्रीकरण में विश्वास। कुल 5 इसकी मूल आवश्यकताएं ये हमने आपके सामने बताई हैं।
प्रिय विद्यार्थी, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास BA फर्स्ट ईयर की इंपॉर्टेंट क्लास, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, बिहार के PS जब खत्म PS का आपका पेपर हो जाएगा, PS 01 के बाद हम PS 02 की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसके अलावा इतिहास की, हिंदी साहित्य की, सारे विषयों की इंपॉर्टेंट क्लास जो होगी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। दूसरा सवाल है, अराजकतावाद राज्य और सरकार का विरोध क्यों करता है? ये जून 2017 में पूछा गया सवाल है। उत्तर देखिए इसका, अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक व्यस्त संस्था है। राज्य के कार्य ऐसे सदस्यों द्वारा अधिक कुशलतापूर्वक किए जा सकते हैं तथा अपने स्वार्थों के लिए सरकार रूपी संगठन सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, अतः ये प्रमुख कारण माने जाते हैं। अगला सवाल है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, तीसरा सवाल नहीं, चौथा सवाल आ चुका है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रत्ययवाद को परिभाषित कीजिए। एक प्रत्ययवाद क्या होता है वो, तो देखिए प्रत्ययवाद डॉक्टर इकबाल नारायण के अनुसार राजनीतिक दार्शनिकों ने जगत के मूल में प्रत्यय रूपी आत्मा को माना, इसलिए विचारवाद को प्रत्ययवाद भी कहते हैं। प्रत्ययवादियों के अनुसार पूर्णता केवल विचारों में ही संभव हो सकती हैं, बाह्य दर्शन जगत में नहीं हो सकती, तथा विचारवादी भौतिक वस्तुओं या पदार्थ की यथार्थता व पूर्णता पर विश्वास नहीं करते। याद रखें, इस वीडियो की PDF, आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद आई के पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप अभी ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको इस वीडियो की PDF, इस क्लास की PDF वहाँ पर मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। नेक्स्ट सवाल है, अराजकतावाद को परिभाषित कीजिए। जून 2019 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, VMU कोटा के उत्तर सहित मॉडल पेपर यकीन मानिए, ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी में रामबाण साबित होने वाले हैं। इतनी शानदार तरीके से इन मॉडल पेपर को बनाया गया है, तो आप मात्र 51 रुपये में इनको मॉडल पेपर को जरूर खरीदें। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको हमारे नंबर 9680036006 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। मैं आपसे बात करूंगा और व्हाट्सएप मैसेज पर आप अपने सब्जेक्ट बताएं, और वही PDF जो आप सब्जेक्ट बताओगे, मैं आपको वो उत्तर सहित PDF उसकी भेज दूंगा। बहुत ही शानदार तरीके से मॉडल पेपर बनाए गए हैं, तो अभी खरीदे। 51 रुपये ज़्यादा नहीं है, इतने पैसे आप अपने दोस्तों को ऐसे खर्च कर देते हो। पहली बार खुद के लिए खर्च करें और अपने एग्जाम को अच्छा बनाएं और अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, तो अभी मैसेज जरूर कीजिएगा। परिभाषा देखिए अराजकतावाद की। अराजकतावाद GDH कोर के अनुसार एक आदर्श के रूप में अराजकतावाद का अभिप्राय उस स्वतंत्र समाज से है जिसमें बाध्यकारी तत्वों का लोप हो चुका है। अतः अराजकतावादी शोषण और नियंत्रणहीन समाज के सबसे परिपूर्ण व्यवस्था है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से आपको एक सवाल 100%, ध्यान रखें, 100% आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहला, प्रत्ययवाद के अनुसार राज्य का महत्व समझाइए। ये दिसंबर 2014 में पूछा गया था। अथवा राज्य के प्रति प्रत्ययवाद के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। ये जून 2017 में पूछा गया था। अथवा प्रत्ययवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये जून 2019 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। VMU के अंतर्गत सवाल को घुमाया जाता, उत्तर समान होता है। मैं पहले ही बता दूं, उत्तर सेम होते हैं। ठीक है, और मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा किस प्रकार से अभी आपको एग्जाम में उत्तर लिखने हैं, यानी आंसर शीट में उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं, उसका भी एक शानदार तरीके से वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। आगे देखिए, अराजकतावाद की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये जून 2018, दिसंबर 2019 और VMU प्रश्न बैंक का सवाल है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट कर लो विद्यार्थियों, कि पक्का आपको पूछा जा सकता है ये। अथवा अराजकतावाद की मूल मान्यताओं की विशेषता या विवेचना कीजिए। ये जून 2019 में पूछा गया था। इन दोनों का उत्तर सेम है, ध्यान रखें, दोनों का उत्तर क्या है, समान।
अब सवाल अलग अलग है, घुमाया हुआ है। ये जून 2019 में पूछा गया था, ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था। अब लड़के तो घूम गए कि सर सवाल, अरे सवाल तो समान ही है, केवल सॉरी एक मिनट, सवाल को घुमाया गया है, उत्तर समान है। इन दोनों का उत्तर क्या है? समान। दोनों का उत्तर यानी मान्यताएं और मूल मान्यता और विशेषताएं दोनों एक ही है। ठीक है, तो आप डरे नहीं, केवल सवाल घुमाए जाएंगे, उत्तर इनका समान ही रहेगा। आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ हेतु अभी ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपके सामने है और इसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। अगला क्वेश्चन तीसरा, राज्य और सरकार के प्रति अराजकतावाद के प्रति दृष्टिकोण को समझाइए। ये दिसंबर 2017 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है। ठीक है, तो आज की क्लास में विद्यार्थी इतना ही। मिलेंगे हम कल अगली क्लास में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्लास रोजाना मिलती रहे। और उत्तर सहित मॉडल पेपर जरूर खरीदें। खरीदने के लिए आपको हमारे नंबर इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और मॉडल पेपर जरूर खरीदें। मात्र 51 रुपये में सारे विषयों के पेपर दिए जा रहे हैं, जो कि आपकी तैयारी में रामबाण साबित होंगे। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।